अहमद भाई वो ये समझ रहे थे कि मैं दुबई जब गया हूँ और वो जो चीज़ें थी मामला तो वो वहीं रह गई हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो जो जिस घर में वो रुका हुआ था वो उस घर से उसके साथ मामला स्टार्ट होगा। जब वो एक रात दुकान पर बैठा हुआ था ना अहमद भाई, तो एक बड़ी सी गाड़ी उसकी दुकान के पास आके रुकती है और जैसे ही वो दुकान से बाहर निकलता है और गाड़ी की तरफ देखता है तो नंबर प्लेट उसकी दुबई की है। वही लड़की जो उसको दुबई में मिली थी, जो उसकी गाड़ी में बैठी थी और गायब हो गई थी। ये एकदम परेशान कि ये क्या कह रहे हैं, दुबई से कैसे आ सकती है, उसको कैसे पता कि आपकी मिठाई की दुकान है। और वो कह क्या रही है कि तू जहां भी जाएगा मैं तेरे पीछा करूंगी। तुझे क्या लगता है तू दुबई से आ गया तो यहां बच जाएगा? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? मैं हूं आपका होस्ट सैयद मोहम्मद अहमद। नाज़रीन, हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए स्टोरी लाए हैं। लास्ट आपने हमारी स्टोरी में देखा होगा कि एक हमने जिक्र किया था स्टोरी का, जिसमें एक शख्स बैरून मुल्क जाता है अपने रोज़गार के लिए, मगर वहां जाते के साथ ही उसके साथ ऐसा संगीन हादसा पेश आता है कि जिसका उसने सोचा भी ना होता। वो हादसा तो उसके साथ हुआ, उसके बाद वो पाकिस्तान वापसी आ गया। उसने बोला यार मैं यहाँ नहीं रह सकता, यहाँ तो भाई बड़ा ख़तरा है और वहाँ यहाँ तो जन्नत ने मेरा पीछा नहीं छोड़ ले। तो वो पाकिस्तान आके अपना छोटा सा उसने कारोबार शुरू किया। कारोबार शुरू करने के बाद अब चीज़ें उसके साथ पाकिस्तान में भी शुरू हो गई हैं। इसी तरह से उस कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं, उसका पार्ट 2 को हम स्टार्ट करते हैं और आमिर बाबा सुनते हैं कि आगे उसके साथ अब क्या होना है और क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम आमिर बाबा। जी वालेकुम सलाम अहमद भाई। कैसे हैं आमिर बाबा? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। आमिर बाबा, पर्सनली मैं बताऊं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस एपिसोड को लेके कि सेकंड पार्ट में क्या हुआ है। क्योंकि फर्स्ट पार्ट में तो वो बच के भाग गया पाकिस्तान, अब क्या हुआ उसके साथ, अब वो आपसे सुनना है। अहमद भाई वो ये समझ रहे थे कि मैं दुबई जब गया हूँ और वो जो चीज़ें थी मामला तो वो वहीं रह गई हैं, वहीं रह गई, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो जो जिस घर में वो रुका हुआ था वो उस घर से उसके साथ मामला स्टार्ट हो गए, दुबई वाले घर से। दुबई वाले घर से। लेकिन अब वो जहां पर भी जाएगा वो मामलात उसके साथ वहीं रहेंगे और वो मामला उसकी जान पर आ गया, उसकी जान पर आ गया। जब वो एक रात दुकान पर बैठा हुआ था ना अहमद भाई, तो एक बड़ी सी गाड़ी उसकी दुकान के पास आके रुकती है। अब वो दुकान के अंदर से देख रहा है कि इतनी बड़ी गाड़ी और मेरी दुकान के पास, और जैसे ही वो दुकान से बाहर निकलता है और गाड़ी की तरफ देखता है तो नंबर प्लेट उसकी दुबई की है। वैसे ये बड़ी हैरत की बात है आमिर बाबा कि दुबई की नंबर प्लेट पाकिस्तान में कैसे चल रही है। सोचे सबसे बड़ी बात, दुबई की नंबर प्लेट, ठीक है ना। वो जैसे ही नंबर प्लेट को देखता है वो बोलता है, वो हैरत होता है, या तो सिर्फ वो नंबर प्लेट इसी को नजर आ रही होगी, यह भी हो सकता है उसका एक डर हो, एक वहम हो, लेकिन नंबर प्लेट दुबई की है। और जैसे ही वो गाड़ी की तरफ देखता है अंदर, तो गाड़ी पे ड्राइविंग सीट के ऊपर अहमद भाई वही लड़की बैठी जो उसको दुबई में मिली थी। वो जिन्नात, वही लड़की जो उसको दुबई में मिली थी, जो उसकी गाड़ी में बैठी थी और गायब हो गई थी। मतलब उसने अब इसका पीछा पकड़ लिया। अब पीछा पकड़ लिया उसने, ठीक है। जैसे ही वो लड़की को देखता है वो उल्टे पांव अपने घर की तरफ भागता है, दुकान ऐसे ही छोड़ के वो उल्टे पांव भागता है और दरवाजा बंद कर लेता है। और जैसे ही वो दरवाजा बंद करता है उसकी बीवी बावर्ची खाने में होती है। पूरी घबराता हुआ जाता है और अपनी बीवी को पूरी बात बताता है कि जब मैं दुबई में था जो लड़की गाड़ी में मेरी बैठी थी वही जो जिन्नात थी और वही लड़की आज मेरी दुकान के पास आ गई। बीवी भी घबराती है। बीवी एकदम परेशान कि ये क्या कह रहे हैं, दुबई से कैसे आ सकती है, उसको कैसे पता कि आपकी मिठाई की दुकान है। वो बोलती मुझे साथ लेके चले। जब वो साथ जाती है अहमद भाई, आप क्या देखते हैं, दुकान के बाहर ना तो गाड़ी है और ना ही कोई लड़की है। अच्छा। वो कहने लगी कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ना गाड़ी है ना लड़की है, ये कोई आपका वहम तो नहीं है? तो वो कहने लगा मैंने अपनी आंखों से देखा है, एक बड़ी सी गाड़ी जिसकी नंबर प्लेट दुबई की है और उसके अंदर वही लड़की बैठी है ड्राइविंग सीट पे जो दुबई में मिली थी। फिर उसने करीब करीब जो दुकानदार थे उनके पास लेकर गया अपने बीवी को कि शायद ये कहेंगे कि वाकई में गाड़ी थी, लेकिन सबने मना कर दिया कि कोई गाड़ी नहीं है, कि कोई गाड़ी नहीं आई, हमने तो कोई गाड़ी नहीं देखी। मतलब उसी को नजर आई। उसी को नजर आई है। अब वो एकदम परेशान सा हो गया कि ये क्या हो गया।
सब मना कर रहे हैं और मुझे गाड़ी नजर आई है। तो वो शायद थोड़ी देर के लिए समझा कि शायद मेरा वहम था। वो ऐसे ही करते करते हफ्ते 2 हफ्ते गुजर गए। 2 हफ्ते के बाद जब अहमद भाई वो रात के 1 बजे अपनी शॉप मिठाई की जो दुकान है वो बंद करने लगा तो एकदम अचानक से वो लड़की फिर दोबारा आ गई। वो दोबारा आ गई अहमद भाई, जब वो शटर गिरा रहा है और वो कह क्या रही है कि तू जहां भी जाएगा मैं तेरे पीछा करूंगी। तुझे क्या लगता है तू दुबई से आ गया तो यहां बच जाएगा? ये सुनकर उसने शटर छोड़ा है और अहमद भाई वो फौरी अपने घर की तरफ फिर दोबारा भागता है। उसकी सांस फूली हुई है, भाग रहा है, एकदम दरवाजा खटखटाता है। उसकी बीवी दरवाजा खोलती है और एकदम वो अंदर जाता है और अपनी बीवी को वाकया बताता है कि दोबारा से वही लड़की फिर आ गई है। उसकी बीवी बोलती तुम्हारा वहम है ये। वो एकदम घबराया हुआ है, उसके हाथ पांव कांप रहे हैं। तो उसकी बीवी बोलती तुम बैठो मैं पानी लेकर आती हूं। अहमद भाई वो बावर्ची खाने में जाती है पानी लेने के लिए। पानी लेने के लिए जाती है तो एकदम जोर से चीख मारती है। तो उसकी चीख सुनकर उसका शौहर एकदम घबरा जाता है और वो डायरेक्ट अंदर जाता है बावर्ची खाने में। और जाकर क्या देखता है अहमद भाई, उसकी बीवी जो है वही वो लड़की है। उसकी जो बीवी है वही लड़की है, वही काला चेहरा, वही लंबे बाल, और वो बन के और उसके सामने खड़ी हुई है और वो ये कह रही है तू जहां भी जाएगा मैं तेरा पीछा करूंगी क्योंकि मैं तेरी मौत हूं। अब वो अपने उसके करीब आती है और करीब आकर उसका गला दबा देती है और गला दबा के अहमद भाई उसका पूरा खून पी जाती है। तो जब वो मर जाता है तो वो जो चुड़ैल होती है अहमद भाई वो उसके बीवी के अंदर से निकल कर चली जाती है। और उसकी बीवी जब अपने शौहर को मरा हुआ देखती है तो वो रोने लग जाती है। वो यही कहती है कि मेरे हाथों क्या हो गया, मैंने अपने शौहर को मार दिया। उसको क्या पता था कि उसके अंदर किसी ने बसेरा करके। अहमद भाई ये गलती थी कि उसकी सोच थी कि मैं दुबई जाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, पैसा कमा के मैं अय्याशी करूंगा, मैं पैसा लेकर आऊंगा, मैं जिंदगी को एक अपने एंजॉय करूंगा। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो दुबई उसको कब्र तक पहुंचा देगा। लेकिन वो जो चुड़ैल थी उस खाली घर से उसके पीछे लगी, फिर गाड़ी में बैठी, फिर कराची आ गई पाकिस्तान में। उसके बाद उसकी बीवी को लपेटे में ले लिया। मेरे बाबा यकीन माना है कि ये आपकी बात सुन के और पूरी कहानी सुनने के बाद मैं खुद भी 2 मिनट के लिए शॉक में आ गया कि यार एक बंदा कितनी अच्छी सोच रख के बाहर गया। चलो वहाँ से वापसी आ गया, कामयाब नहीं हो पाया, मगर यहाँ आने के बाद मौत के मुंह में चला गया। नाज़रीन आपसे भी रिक्वेस्ट है कि कभी भी आधी रात हो कोशिश करें कि अवॉइड करें आधी रात को निकलना, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो रोड पर मौजूद होते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।